हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे कैसे सीन है मैथ्स दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। एक्सरसाइज ये आपका कितना है, आपका 3.1 है। ये पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 नंबर से देखेंगे। ठीक है ना। अगर अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ओके। और अदर चैप्टर का आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यही ना। ठीक है ना। ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। ठीक है। सुधा एक लड़की थी, वो अपने सखी के साथ क्या गई, बाजार गई, मतलब फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, और वे गोलगप्पा और दही बारा खाना चाहती थी। ठीक है ना। ऐसे भी ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग आपका मार्केट जाते हैं, लड़की लोग, तो सबसे पहले आपका गोलगप्पा और दही बारा, ठीक है ना। तो वहां पर भी ये क्या की, यहाँ से गोलगप्पा और दही बारा खाना चाहती थी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वो आपका क्या है, लड़के लोग को ज्यादा पसंद है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है ना। इसमें बुक में भी वही बात दिया हो। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बारा की प्लेटों की संख्या की आधी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, आप इस जो भी क्वेश्चंस दिया हो उसको आराम से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रकार से जो भी दिए हुए उसका क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है ना। और उसे आलेखीय विधि से क्या करना है, निरूपण भी करना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या बोला कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बारा की प्लेटों की संख्या की आधी है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। ठीक है ना। एक प्लेट की कीमत कितना है, 10 रुपया। और दही बारा की प्लेट की कीमत कितना है आपका, यहां से 5 रुपया थे। तो उसने 60 रुपया खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय व्यंजक, मतलब आपको समीकरण तथा आलेखीय निरूपण करना, दोनों, मतलब आपको बीजीय व्यंजक भी बताना है और आपको क्या करना है, आलेखीय निरूपण भी करना है। ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला कि सुधा अपने सखी के साथ क्या गई, बाजार गई। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दो सामान आपका खाइए, यहाँ से गोलगप्पा और क्या, दही बाड़ा। तो मान लेते हैं, माना कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x। क्या मान ली हमने, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x। ठीक है ना। तथा दही बड़ा की प्लेटों की संख्या कितना, कि प्लेटों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिए, यहां से y। क्या मान लिए, x और कितना आपका y मान लिए। क्या मान लिए, x और y। ठीक है ना। तो पहले क्या बोला कि ध्यान दीजिए, गोलगप्पा प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा लिखेंगे प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या बोला कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बारा की प्लेटों की संख्या आधी है। ठीक है ना। तो गोलगप्पा की जो प्लेट है, ठीक है ना, गोलगप्पा की प्लेट कितना है, x, और उसकी यहां से ध्यान दीजिए दही बारा की संख्या की कितना है, आधी है। तो दही बारा की संख्या 22 है और उसका वो क्या है, आधा है। उसका क्या है, वो आधा है। तो इस प्रकार से हम आधा कर दिए। ठीक है ना। तो यहां से इसको लिख सकते हैं, आपका x बराबर कितना, 22/2। x बराबर 22/2 लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या कीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, y का वैल्यू। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपको, 2x। y बराबर क्या आ जाएगा आपको, 2x। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये आपका एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया, y बराबर कितना, 2x। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। क्या चलेंगे, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखते हैं पुनः प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से क्या बोला है, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या की कीमत 10 रुपया तथा दही बारा की प्लेटों की कीमत 5 रुपया। मतलब गोलगप्पा की प्लेट की यहाँ से कीमत कितना है, 10 रुपया। तो यहाँ से x प्लेट है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 10 रुपये प्लेट है ना, तो 10 गुने कितना हो जाएगा, x, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 गुने कितना, 12, 22, बराबर टोटल कितना खर्च हुआ, 60 रुपया। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 60। ठीक है ना। क्योंकि x प्लेट है, यहाँ से 10 रुपये प्लेट है, x प्लेट खाया तो 10x हो जाएगा। यहाँ से 5 रुपये प्लेट है, x बाई प्लेट खाया तो कितना हो जाएगा, 5/। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 10x
प्लस 5/60। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ये समीकरण आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या कि सॉरी y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी आएगा ना, तो आपको यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको मान सारणी बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5/, यहाँ से 60 माइनस कितना 10x, 60 माइनस 10x। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से y कितना होगा, यहाँ से 60 माइनस 10x और बटा कितना 5। इसको समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपका ये समीकरण फर्स्ट आ गया, ये आपका समीकरण सेकेंड आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का, ठीक है ना। अब दोनों का हमने क्या करेंगे, ये आपका तो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दोनों का हमने क्या करेंगे, आपका ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, आलेख निरूपण करेंगे। उससे पहले कि आपको क्या करना है, ठीक है, उससे पहले कि आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको मान सारणी बनाना है। क्या बनाना है, मान सारणी, ठीक है ना। तो चलते हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का क्या बनाते हैं, मान सारणी। चलिए, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्या बना लिए, टेबल, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सारणी, ठीक है ना। ये समीकरण फर्स्ट का है, ये समीकरण सेकेंड का है, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में आपको x आया होगा, यहाँ ध्यान दीजिए x है और y है, ठीक है ना, दो चर है, तो यहाँ से लिखेंगे x, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे y, तो y इक्वल टू जो आया है सो लिखिएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना है, यहाँ से y इक्वल टू कितना है आपको, यहाँ से 2x, y इक्वल टू कितना है आपको 2x, वही लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये x हुआ, ये y हुआ, तो ये क्या बनेगा, x, y बनेगा, x, क्या बनेगा, y बनेगा। उसी तरह से इसमें भी सेम, तो इसमें x लिखिएगा, इसमें y बराबर कितना है, तो y बराबर आया आपको 60 माइनस 10x और बटा कितना 5, 10x बटा 5, ठीक है ना। और ये बनेगा x, y। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात, ठीक है ना, यहाँ पर ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ समझना है, और इस चैप्टर में एक ग्राफ आपको पूछते हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। आपको ग्राफ पेज पे बताएंगे ग्राफ, ठीक है ना। और उसमें आपको 5 नंबर के पूछते हैं, और 5 नंबर में 5 नंबर आपको क्या होगा, मिलेगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हमने ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, आपको सबसे पहले x है, ठीक है ना। तो ये आपको समीकरण ध्यान दीजिए, फर्स्ट समीकरण ये है आपका, ठीक है, y बराबर 2x। तो ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हम कैसा रखें, ठीक है ना। x का वैल्यू आप ऐसा रखिए, ठीक है ना, कि y का वैल्यू दे दे, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है कि y का वैल्यू आपको बट्टा में, भिन्न में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका भिन्न में आ गया तो आपको लेने में, ग्राफ पर लेने में क्या होगा, परेशानी होगा, ठीक है ना। आपको पूर्ण संख्या आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिए, x बराबर यहाँ से हम मान लिया जाए सबसे पहले 0 लेंगे, ठीक है ना, x बराबर 0 लेंगे, ठीक है ना। ऐसा देखिए, छोटे छोटे वैल्यू लेकर के देखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए x का वैल्यू 0 लेंगे, तो सोचिए इसमें x का वैल्यू रखिए, तो ठीक है ना। तो x का वैल्यू रखिए, तो यहाँ से x रखेंगे तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, y कितना देगा आपको, 0 देगा कि नहीं देगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0, तो y भी कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, x, y 0,0, ठीक है ना। फिर हमने क्या करते हैं, एक रख के देखते हैं, ठीक है ना। एक रखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना सोचें, ठीक, ये आपको खुद से क्या करना है, सोचना है, ठीक है ना, खुद से सोचना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ से आपको ध्यान दीजिए, एक रखेंगे तो y का वैल्यू कितना देगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 1,2, ठीक है ना, 1,2। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ में आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में सरल करना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि ठीक है ना, यहाँ से y बराबर 2x, y बराबर कितना है 2x, यही ना समीकरण है। तो हम लिखेंगे जब यहाँ से x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 2 इंटू 0, मतलब कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से आप कितना रखें, जब x बराबर कितना रखे थे, 1 रखे थे, ठीक है ना। तो आया था y बराबर, चूंकि y बराबर क्या आया था, यहाँ से 2 इंटू x ना है, तो यहाँ से लिखेंगे कितना आपको, यहाँ से 2 गुने कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से रखेंगे, जब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर ऐसा सोचिए कि आप रखिए, ठीक है ना। तो x बराबर आप यहाँ से
x बराबर 2 रखिए, ठीक है ना। तो 2 रखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपको कितना है 60 माइनस 10x बटा 2 ना 5 ना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 माइनस 10 गुने 2 और बटा कितना आपका 5, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा आपको, यहाँ से 10 दूना 20, ठीक है ना। 40 यहाँ से 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा आपको 40 बटा 5। तो ये कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 8। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 रखे तो y का मान कितना है 8। तो यहाँ से लिखेंगे 2 और 8, तो यहाँ लिखेंगे 2,8। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पुनः फिर से रखिए आप, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितने आप बिंदु ले सकते हैं, तो इसमें आप मिनिमम 2 लेना है और मैक्सिमम कितनों भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप 2 ही लीजिएगा, आपको बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 5 लीजिएगा तो आपका 10 लीजिएगा तो आपका 10 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। 2 भी लीजिएगा तो आपका 5 ही नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम 2 लेना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से 2 लीजिएगा तब ना एक आपको ग्राफ पर रेखा खींचना है, तो आपको एक रेखा खींचने के लिए मिनिमम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। और ऐसे आपका क्या होता है, एक बिंदु से आपका एक बिंदु पर यहाँ से एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो कितनों बिंदु हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम कितना लेना है 2, ठीक है। तब यहाँ से ध्यान दीजिए जब x बराबर कितना रखेंगे 3, जब x बराबर यहाँ से सोच लीजिए कितना रखेंगे 3, ठीक है ना। ये आपको थिंक आउट करना है कि डिवाइड में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट रखते हैं 60 माइनस यहाँ से 10 गुने कितना आपका यहाँ से 3 और बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 5 ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 तिया 30, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। 10 तिया 30, 60 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 60 में से 30 गया 30 बटा कितना यहाँ से 5, तो आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो आया कितना 3 रखे तो कितना आया 6, तो यहाँ से लिखेंगे 3,6, तो यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, आपको मान सारणी कंप्लीट हो गया, सारणी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं आपको ग्राफ की ओर, ठीक है ना, आपको ठीक है ना ग्राफ की ओर ले चलते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए ग्राफ की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ पेपर रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इसी पर बताते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपको स्पेशल ग्राफ बताएंगे ना, ठीक है ना, तो वहां पर हम ग्राफ पेज भी बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ग्राफ खींचने के लिए यहाँ से आपका क्या होता है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। मतलब इसको बोलते हैं यहाँ से एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या बोलते हैं वाई अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, और इधर एक्स अक्ष हो गया, ये वाला जो होगा आपका क्या है, ये आपका एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। और यहाँ पर जो होते हैं मूल बिंदु होते हैं जिसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कोई भी आपको एक पॉइंट होगा, वहां से आप ध्यान दीजिएगा ये इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, इधर की ओर बढ़ेंगे आपका, तो क्या होगा इधर पॉजिटिव होगा, क्या होगा इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और सीधे आप वापस आइएगा तो क्या होगा निगेटिव होगा, क्या आएगा निगेटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप इधर चलना चाहते हैं तो क्या होगा आपको आसान होगा, और हम बोले सीधे पीछे बैक आ, ठीक है ना, बैक आ तो क्या होगा आपको परेशानी होगा, मतलब माइनस में होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए अगर आप किसी पेड़ पे चढ़ते हैं तो चढ़ना आपको क्या होता है, ध्यान दीजिए चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरने में लगता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है ना, इधर माइनस। क्लियर, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा आपका प्लस होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर आपको राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा प्लस, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपको ये इतने बिंदु आपको दर्शाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि आपका मान सारे मान लिए जाए आपको आया, ठीक है ना, वैल्यू आ गया 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से वैल्यू लीजिएगा कि आपको इस अक्ष पर क्या हो जाना चाहिए, एडजस्ट हो जाना चाहिए समान से, ठीक है ना। तो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। आप कितने भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से दर्शा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। क्लियर,
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इधर हो गया आपको। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इधर माइनस में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कितनों भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समान संख्या लेना। तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे आएंगे, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ध्यान दीजिए हम -7 तक ही लेते, क्यों? क्योंकि ध्यान दे -7 वैल्यू आया भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से ले लीजिएगा। तो अब जो मान सारणी आया, आपको जो सारणी आया उसको क्या करना है, इसको एडजस्ट कर देना है इसी पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला जो पॉइंट आया है, आपको जो पहला बिंदु आया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से पहला जो आया है, आप ध्यान दीजिएगा इस टेबल को, ठीक है ना। इस टेबल को, फर्स्ट वाले टेबल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फर्स्ट वाले टेबल जो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है 0,0, पहला क्या आया है 0,0। तो अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मतलब x पे 0 और y पर भी कितना 0, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x पे भी 0 y पे भी 0, तो ये बिंदु आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना। ये बिंदु आपको मिलेगा जो हम आपको बोल्ड किए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दूसरे बिंदु जो है आपका 1, कितना है 2 है, दूसरे बिंदु कितना है 1,2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक जो है x पर है, x अक्ष पर, और y जो है कितने अक्ष पर है 2 अक्ष पर, ठीक है ना। तो आपका सॉरी आपका 2 कितने, y अक्ष पर कितने हैं तो 2। तो x अक्ष पर 1 लीजिए और यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किए, क्योंकि y की ओर जाना है ना। आपको निगेटिव जाना रहता तो नीचे जाते, ठीक है ना, लेकिन y में पॉजिटिव जाना है तो y में पॉजिटिव तो ऊपर जाएंगे, और y में ही निगेटिव जाना रहता तो नीचे जाते, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका यहाँ मिल जाएगा, 2 इधर से आएगा, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा। तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे 1,2, 1,2, और इस बिंदु को बोलेंगे 0,0, 0,0, ठीक है। ये क्लियर। अब ध्यान दीजिए, तो इसको क्या कीजिए, आप स्केल से क्या कर से इसको आप मिला दीजिए, ठीक है ना। आप इस तरह से स्केल से मिला दीजिए दोनों पॉइंट को, क्लियर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से चलिए ध्यान दीजिए, तो ये समीकरण जो था, ठीक है ना, ये जो समीकरण था, तो आपको अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब दूसरा, ठीक है ना, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आपका लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, दूसरे सारणी से। तो ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे सारणी का जो वैल्यू है 2, कितना 8, तो 2 जो है x पर है और 8 कितना है y पर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोनों प्लस में है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 जो है x पर है, ठीक है ना। तो 2 x अक्ष ये है, तो x पर 2 को चुन लिए, ठीक है ना। और y में आपको क्या चुनना है, 8 चुनना है। तो y में 8 खोजो, तो y में पूरे में 8 खोजो। देखो इधर -8 है, इधर 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 +8 है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ से आपको कहाँ चले जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे जाएंगे और आपको 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि इधर से 8 इधर, ठीक है ना। तो ये 8 मिल गया। फिर उसके बाद आपको कितना है 3, कितना है 6, ठीक है ना। तो 3,6 है, तो यहाँ से 3, ठीक है ना, x में 3 लेना है और y में कितना लेना है 6। तो यहाँ से आप इस प्रकार से जाइएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आप इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, इस पॉइंट को आप, दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे हमने क्या किए, मिला दिए, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दिए, इस तरह से कर दीजिए, ठीक है ना। ये आप आगे इस तरह से एरो दे देते हैं, तो आपको यहाँ से आपको आगे की ओर इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए, यहाँ पर जो कटा है, तो ये जो था आपका कितना था 3,6, और ये जो कितना था आपका 2,8,
2 कॉमा 8, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको इस पे कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपका ध्यान दीजिए अब रेडी हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो लाइन खींचे हम, ठीक है ना, ये किस समीकरण का है। तो यहाँ से ये जो समीकरण था तो कितना था, यहाँ से आपका जो ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो समीकरण था x बराबर, यहाँ से x बराबर 22/2 का था, x बराबर 22/2 का, देखिए आया होगा, ठीक है ना, आपको पीछे आया था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण था तो आपका कितना आया था, जो ये जो समीकरण है आपको आया था 10x प्लस 5y इक्वल टू 60 का, ठीक है ना। ये जो आपका क्या आया था, समीकरण आया था, ठीक है ना। तो आपको, ठीक है ना, ये इस प्रकार से क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होंगे, बहुत ही आसान होंगे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चंस भी आपको उसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चंस में बहुत लॉन्ग, आपका 2 क्वेश्चन से वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, एक बात और, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6200, ठीक है ना, 630711। इस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।